एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें कक्षा 11 गणित फर्स्ट में आज हम देखेंगे समुच्चय में कि बैन आरेख, जो बैन आरेख है इसका क्या उपयोगिता है और क्यों इसको बनाते हैं। तो समुच्चय के जो है पारस्परिक संबंध को अगर हम सरल भाषा में समझें तो हमको बैन आरेख की जरूरत पड़ती है, और इनको जो है बैन आरेख से हम समुच्चय को सरल रूप से हम समझ सकते हैं। इसमें हमारा स्विस वैज्ञानिक थे आइलर, उन्होंने 18वीं शताब्दी में बैन आरेख विधि का प्रयोग किए थे। 19वीं सदी में जाकर के ब्रिटिश एक जॉन बेन थे, जॉन बेन, वो इनका प्रतिपादन किया। इनका गणित में जाकर के प्रयोग किए, जिससे हम आसानी से समुच्चयों के पारस्परिक संबंध को समझ सकते हैं। अब इसमें जो है इसको हम किसी घिरे हुए आकृति के, बंद आकृति होनी चाहिए, इसके क्षेत्रफल से हम दर्शाते हैं किसी समुच्चय को। अगर समुच्चय हमारा कोई मान लीजिए कि ए है, इनको एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, तो इनको हम कोई भी आकृति अक्सर करके हम वृत्ताकार आकृति देते हैं समुच्चयों को, बंद आकृति। इसके क्षेत्रफल से संबंधित हम 1 2 3। अब यहां लिख देते हैं ये कोई समुच्चय हमारा ए है। अब इस विधि से समझने में हमको बैन आरेख द्वारा सरलता होती है। इसमें जैसे हम दिखाते हैं इसका प्रयोग कैसे कैसे हम बैन आरेख द्वारा करते हैं। जैसे कोई हमारा एक यूनिवर्सल सेट U है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह मान लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय U है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, और इसमें कहा गया है कि B प्रॉपर सेट ऑफ A। B जो है प्रॉपर सेट ऑफ A और A नॉट इक्वल टू B। तो अब इसको कैसे बैन आरेख द्वारा दर्शाते हैं कि B जो है सबसेट ऑफ A, एक समुच्चय हमारा B है जो A का उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय, और A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं। तो इनको हम चित्र द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि एक आयत बनाते हैं। आयत में हमारा रहेगा U। आयत के चित्र को जो है उसको हम U से दर्शाते हैं। इसमें हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सब एलिमेंट्स रहेंगे। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, आज से दिखाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें एक समुच्चय A है, तो अब इनको A वाले को हम दिखाते हैं A वृत्त द्वारा। ये हमारा समुच्चय A है।
अब बी एक समुच्चय हमारा जो है किसी में है, ये हमारा बी है। तो ऐसे हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो हमारा यू हुआ पूरा, यू में हो गए 0 से 9 तक के एलिमेंट्स, हमारा ए हो गया, जो ए होगा उसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। एक हमारा एलिमेंट्स बी है, ये बी क्या है 3 और 4, 3 और 4। तो जो बी है देखिए इसके सभी अवयव, बी के सभी एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं और ए में कुछ खाली भी है, इसलिए हम कहेंगे कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का उचित उपसमुच्चय है। इसके बाद हमारा जो पूरा आयत दिखाए हैं ये यूनिवर्सल सेट के लिए दिखाए हैं, जिसमें हमारे पूरे 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं। अगर हमारा इसको ऐसे भी दिखाएंगे, यू हो गया, ए हो गया, यही हमारा बी हो गया, ए बी यू। ऐसे हम डायग्राम से इनको हम दिखाते हैं। देखिए अब इसमें हम डायग्राम द्वारा कैसे दिखाते हैं। अब एक हमारा अगर यूनिवर्सल सेट जो है यू को हम आई से दिखा दिए, इसमें ए कितना है 1, 2, 3, 5, 9, बी कितना है 6, 7, 4, 6, 7। ये हमारा एक सेट बी है और एक सेट ए है। तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है, इसलिए हम दोनों चित्रों को क्या करेंगे अलग अलग दिखाएंगे। ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा हो गया बी हो गया, और दोनों को मिला करके यूनिवर्सल सेट बनेगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये पूरे के पूरे हमारे यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 क्या आ रहे हैं पूरे। इसको आयत से दिखा दिए, उसके अंदर आयत के अंदर इसमें क्या है 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 5, 9 सेट ए, 4, 6, 7, 4, 6, 7 ये हो गया सेट बी। तो हम ऐसे दिखाएंगे आयत को यू से, एक वृत्ताकार क्षेत्रफल को ए से और दूसरे सेट को हम बी से अलग दिखाएंगे। अगर इसमें उप समुच्चय होता तो इसके अंदर आता है, उप समुच्चय होता है, लेकिन यहाँ पर उप समुच्चय नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। देखिए इसमें एक आता है पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। इसको हम चित्र से कैसे दिखाते हैं कि अगर एक यूनिवर्सल सेट यू है, इसका एक समुच्चय क्या है ए है। एक यूनिवर्सल सेट का एक समुच्चय है ए। इनको यू को तो हम दिखा देंगे आयत से, जब भी दिखाएंगे तो आयत से। ये हमारा
इसके अंदर एक सेट हो गया ए, यू ए, तो ए सेट तो ये हो गया। अब यू के सापेक्ष, यू के जो है यू के सापेक्ष ए के पूरक समुच्चय, यू के सापेक्ष ए का पूरक समुच्चय ए डैश कहते हैं। तो यू में से ए को हम निकाल देंगे और जो यू में बचेगा उसको कहते हैं ए का पूरक समुच्चय। इसको हम चित्रों द्वारा रेखांकित करते हैं। तो ये यू का ए हो गया। अब इनका चित्र में पूरक समुच्चय कौन सा होगा? तो ए को निकाल देने पर क्या बचा यू में? ये पूरा। इनको हम रेखांकित कर देते हैं। ये जो रेखांकित भाग है ये है ए डैश, ए के सापेक्ष पूरक समुच्चय। अब इसके बाद ये तो ए का हुआ। अगर दो समुच्चय हमारा ए और बी है, उसमें ए माइनस बी दिखाना है। जैसे एक हमारा समुच्चय ए हो गया और दूसरा समुच्चय हमारा हो गया बी, तो इनको चित्र में हम दिखाएंगे कैसे? मान लीजिए कि ए हो गया ए, अब इसके बाद एक हमारा समुच्चय हो गया बी, ए और बी। तो इनको ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी। इनको हम चित्रों द्वारा कैसे दिखाएंगे? तो ए में से बी को घटा देंगे। ए में से ए हो गया समुच्चय इतना है जो, और ये हो गया बी। तो ए में से बी को निकाल दीजिए। ए में जो बचेगा वही हमारा ए समुच्चय वाला है। ए माइनस बी को हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो बचा हुआ चीज जो दिख रहे हैं रेखांकित कर दिए हम, ये हमारा रहा ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी। अगर हमको ए और बी, ये हो गया बी हो गया। अब हमको बी माइनस ए करना है। तो हम जब भी घटाते हैं तो जिसमें से घटाया जाता है उसी का भाग बचता है। तो यहाँ b माइनस ए करेंगे, इसका मतलब कि b जो है b में बचेगा। तो इनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब b वाले सेट में इतना निकाल देते हैं a का पोर्शन। तो ये बच गया b माइनस ए। रेखांकित भाग को हम कहेंगे b माइनस ए, इधर वाले को कहेंगे a माइनस बी। ये दोनों को इन चित्रों द्वारा हम दिखाते हैं। ये बीच वाला जो शेष भाग दिख रहा है ये दोनों में है, ए में भी है और बी में है। जब निकालेंगे ए में से तो इतना ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि ए सेट हमारा ए है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा एक सेट बी है। बी में हमारा मान लीजिए कि 3 4 2 3 4 है। तो हमको a माइनस बी इस वाले को देखना है। तो a माइनस बी करेंगे तो ये समुच्चय क्या बचेगा? इसमें से हम b को निकाल देंगे। तो ये हो गया 2 3 4 2 3 4 1 5 6 1 5 6, ये बचा a माइनस बी। तो इसमें जो है अगर दिखाते हैं तो 1 2 1 2 3 4
5 6, ये बनेगा इसमें एक केवल है। तो अब इसमें हम दिखाते हैं, तो क्या हमको 5 6 और है, बी में हमारा केवल यही है, इसमें है 1 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से हम निकाल दिए ये बी वाले को, तो बी वाले तो दोनों में है, इसको हम निकाल दिए, तो क्या बचा 1 5 6, तो इसको कहेंगे हम ए माइनस बी। अगर इसमें और अधिक हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ हो गया 7 8, तब भी हम इसमें से निकालेंगे तो हमारा यही बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा ये 4 7 8, ये बी का होगा, लेकिन ए में से बी निकालेंगे तो हमारा यही केवल बचेगा ये। इसके बाद हम इसका पूरक समुच्चय देखते हैं। ये ए माइनस बी माइनस ए का पूरक समुच्चय हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।